नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज जो है हमारा क्लास 7 होने वाला है और यहाँ पर क्लास 6 तक आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। मैथ्स का क्लास है और यहाँ पर परसेंटेज चल रहा है। अभी रेलवे में पूछा गया जो प्रश्न है उसको आप आसानी तरीके से समझेंगे और ज़्यादा पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको खुद पता चलेगा कि लेवल क्या है रेलवे का, तो किस लेवल तक पढ़ना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि जैसे परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज को क्या करेंगे, इतना डीप में पढ़ लेंगे जिससे कि मतलब रेलवे का कोई मतलब नहीं बनता है। उतना डीप में पढ़ लिए जिससे बाकी चैप्टर आप पढ़ नहीं पाए, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप उतना ही पढ़ना है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके आपको समझ में आ जाएगा। चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर लेकर आते हैं और जो भी क्वेश्चन में डाउट है, लड़का का अगर डाउट हुआ था 65 नंबर, वो हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझिए आसानी तरीके से और वीडियो कंप्लीट देखिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। तो आज का जो क्वेश्चन है ये वाला पेज है, ये होमवर्क में भी दिए हुए थे। जो लोग बना लिए अच्छा बात है, नहीं बनाए हैं मेरा कुछ नहीं लीजिएगा, नहीं बनाइएगा, टाइम अपना बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर इसमें से कुछ क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, बाकी आपको होमवर्क फिर नेक्स्ट में हम देने वाले हैं। तो पहले कुछ क्वेश्चन हम इसको मार्क किए हुए हैं जिसमें कि समझाना जरूरी है, वो हम पहले बता रहे हैं। सबसे पहले 52 नंबर है, आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन को बहुत लोग बना तो दिए हैं लेकिन उसका प्रोसेस जो वो अलग अलग है। हम यहाँ पर शॉर्ट तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, आप उसको अच्छे तरीके से आसानी तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि पहली संख्या का 12.5% जो है दूसरी संख्या के 37.5% के बराबर है। यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए तो परिणाम 1428 प्राप्त होता है। दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाना है, समझना है अच्छे तरीके से। पहली संख्या बोल रहा है 12.5% मानते हैं, पहली संख्या x है, इसका 12.5% मतलब ये हो जाएगा x का 12.5%। ठीक है, कहता है ये जो है दूसरी संख्या, मानते हैं दूसरी संख्या y है और इसका कहता है कि 37.5% के बराबर है, इसका 37.5% के बराबर है। ठीक है, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। चलिए पता है आपको बराबर के इस साइड और बराबर को साइड जो है वो कटता है, ऊपर ऊपर कटता है। यहाँ से आप चाहें तो पॉइंट उड़ा सकते हैं, नीचे 10 दे सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता है। समझाने के लिए आपको हम समझाते हैं, इसका पॉइंट उड़ा के 10 उड़ा दिए। ऊपर ऊपर करता है, नीचे नीचे करता है, तो ये तो कट ही गया, तो कोई मतलब नहीं बना। डायरेक्ट आप इसका पॉइंट और इसका पॉइंट उड़ा सकते थे, क्योंकि ये भी जो है क्या था कि अंतिम से एक अंक के बाद था और ये भी अंतिम से एक, इन दोनों के बराबर था। तो यहाँ से डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, उड़ा देंगे। ठीक है, इसका पॉइंट उड़ाए, इसका पॉइंट उड़ाए, दोनों खत्म हो गया। इधर में प्रतिशत, इधर में प्रतिशत, खत्म हो गया। अब क्या करना, ये बन गया 125 और ये बन गया 375। तो 25 से कटा दीजिए, बड़ा से बड़ा संख्या से कटाने का प्रयास कीजिए और वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको टेबल अच्छे तरीके से याद रहेगा। तो 25 से 5 बार में कट गया और इधर 25 से कम 25 और बच गया 12, 25 पंचे 125, 15 हो गया। 5 से एक बार में, 5 से 3 बार में, तो इधर क्या बच गया, सिर्फ x बच गया और इधर क्या बच गया, 3y बच गया। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या करना है, तो x और y को एक साइड लाना है। तो ये क्या हो जाएगा, x/y और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x/y का। तो इधर हो जाएगा सिर्फ 3 बचेगा और इधर कुछ नहीं था तो नीचे में 1। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या समझ में आया आपको कि x और y का वैल्यू यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, x और y हमको प्राप्त हुआ यहाँ पर कि 3/1, यानी कि यहाँ पर सीधा से समझेंगे कि x/y बराबर हमको 3/1 प्राप्त हुआ। तो यहाँ से आपको समझना है अनुपात के तौर पर। अनुपात क्या होता है वो हम डिटेल चैप्टर का बात करेंगे तो समझाएंगे। अभी फिलहाल समझना है कि x का वैल्यू मेरा 3 हो गया और y का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ये मेरा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसको हम अनुपातिक संख्या मानते हैं। तो अनुपातिक संख्या क्या होता है वो हम जब एक चैप्टर आएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसमें हम स्पेशली बताएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल समझिए कि एक अनुपातिक संख्या है, x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है और y का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है लेकिन अभी तत्काल के लिए हम इसको एग्जैक्ट वैल्यू मानेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करना। आगे प्रोसेस में जब हमको x और y पता हो गया तो कह रहा है कि यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या को घटा दी जाए, यानी कि 3 में पहला संख्या 3 था, दूसरा संख्या 1 था, दोनों को यदि घटा देंगे तो क्या प्राप्त होता है हमको 2, और ये दो मेरा क्या है, अनुपातिक मान है, यानी कि अनुपात में निकाला गया मान है। ठीक है, तो कहता है कि परिणाम क्या होता है, 1428 होता है, यानी कि ये जो मेरा अनुपात में 2 आ रहा है, रेशियो में ऐसे करके रेशियो का चिन्ह देते हैं, ऐसे रेशियो 2 बराबर हम इसको लिखेंगे 1428। कह रहा है कि ये 1428 के बराबर है। यहाँ से हम क्या करेंगे, रेशियो 1 निकालेंगे। जिस तरह से प्रतिशत में 1% निकालते हैं उस तरह से रेशियो में 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो कट जाएगा 2 से, 7 बार में 14 और 1 बार में 2 और 4 बार में, यानी कि रेशियो 1 का वैल्यू क्या निकल गया मेरा, रेशियो 1 इक्वल टू मेरा निकल गया यहाँ पर 714। ठीक है, यानी कि समझ लीजिए मेरा रेशियो 1 का वैल्यू 714 निकला है। अभी कह रहा है दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो दो संख्या क्या था मेरा, एक तो 3 था और 1 था, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। और ये मेरा रेशियो में 4 हो रहा है और एक रेशियो का वैल्यू कितना, 714 है, रेशियो 4 का वैल्यू क्या होगा, 714 को 4 से गुना करेंगे, आपका यहाँ पर आंसर जो है वो देखने के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए उसी तरीके से। सेम उसी तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले एक फर्स्ट स्टेप में आपको क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे तरीके से और टाइम पर भी ध्यान देना कि कितना टाइम लग रहा है। पहले आपको क्वेश्चन को बनाना है, सॉल्व करना है। ठीक है,
एक कंपनी की कुल आय एक वर्ष एक से वर्ष दो में 30 लाख रुपये से बढ़कर 50 लाख रुपये हो गई। तीसरे वर्ष के अंत में कंपनी ने 60 लाख रुपये कमाए। तीसरे वर्ष के अंत में उनके प्रारंभिक वर्ष से आय में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ के अब समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे कह रहा है कि कंपनी का कुल आय एक वर्ष से 2 वर्ष में, यानी कि फर्स्ट साल में कुछ था, दूसरे साल में कुछ हुआ और तीसरे साल में कुछ हुआ। पहला साल में 30 लाख था और कहता है कि पहला जब दूसरा साल हुआ तो उसको क्या हुआ, 30 लाख से बढ़कर 50 लाख हो गया। और कह रहा है कि तीसरे वर्ष के अंत में कंपनी ने 60 लाख रुपया कमाया, यानी कि तीसरा साल जब आया तो यहाँ कितना टोटल कमा रहा है, 60 लाख रुपया कमा रहा है। दूसरा वर्ष में कुछ और है, पहला वर्ष में कुछ और है, तीसरा वर्ष में 60 लाख रुपया कमा रहा है। अब कह रहा है कि तीसरे वर्ष के अंत में उन्होंने कितना कमाया, 60 लाख रुपया कमाया और उनके प्रारंभिक वर्ष से आय में प्रतिशत वृद्धि, यानी कि प्रारंभिक वर्ष में कितना था, 30 लाख था और अभी हो गया 60 लाख। कितना वृद्धि हुआ, 30 लाख रुपया का वृद्धि हुआ, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं 30 लाख रुपया कमाया। और तुलना कर रहा है कि किससे, पहले वर्ष यानी प्रारंभिक वर्ष से, यानी कि पहले वर्ष से आय में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, जिससे तुलना करता है, जिससे मेरा रिलेशन बताता है, यानी कि पहले वाले से रिलेशन पूछ रहा है तो उसको हम क्या करते हैं, नीचे रखते हैं जिससे तुलना किया जाता है। और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। 30/30 कट गया, पूरा का पूरा कितना आ गया, 100, यानी कि 100% जो है वो क्या हुआ, प्रतिशत में वृद्धि हुआ। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी नंबर, 100%। समझ गए अच्छे तरीके से, उम्मीद करते हैं। अभी यहाँ पर अगला क्वेश्चन समझिए, और हम ये क्वेश्चन आपको हिंट की तरफ समझा रहे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन दिया है तो आपको छोड़ना नहीं है और इस तरीके से आपको बनाना है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, और भी शॉर्ट बहुत तरीका हो सकता है, हम वो तरीका समझने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि सभी स्टूडेंट्स, जो कमजोर से भी कमजोर स्टूडेंट हैं, जिनको मैथ से बिल्कुल डर लग रहा है, वो भी यहाँ पर समझ करके आसानी से अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि फर्स्ट टाइम जो मैथ पढ़ रहे हैं वो भी समझ के अच्छे तरीके से मैथ को बना पाएँ। तो सारा का सारा क्वेश्चन देखेंगे, ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछा गया आपका प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर वही प्रश्न लिए हैं जो कि यहाँ पर ग्रुप डी में पूछा गया है। और कि मैथ्स बुक के बारे में बताएं तो ये जो बुक है आपका मैथ का, आदित्य रंजन सर का जो है 4000 प्लस वाला जो है मैथ का जो बुक है, जिसमें कि रेलवे का प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन दिया गया है मैथ का चैप्टर वाइज, वो यहाँ पर है टाइप वाइज दिया गया है। ठीक है, हालांकि टाइप से कोई मतलब नहीं है, हम जो बता रहे हैं उसमें आप खुद से एक टाइप को अलग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमें समझने का प्रयास कीजिए 55 नंबर को। यहाँ कह रहा है, सुनैना एक निजी कंपनी में कार्य करती है और उसकी वार्षिक आय, जैसे ही वार्षिक आय आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक वार्षिक आय होता है और एक आय जो है आपका क्या होता है, मासिक आय होता है। हम बता चुके हैं, तीसरी बार ये हम बता रहे हैं। ठीक है, वार्षिक आय क्या होता है, एक साल का यानी 12 महीना का कुल कमाई, और ये जो है मासिक आय क्या होता है आपका, 1 महीने का कुल कमाई। ठीक है, अभी यहाँ पर देखेंगे कि कह रहा है कि इसका वार्षिक आय इतना रुपया है, उसके पास एक नया और पुराना वाहन है, यानी उसके पास 2 गाड़ी है, उसकी आय का 5% नया वाहन रखने पर खर्च किया जाता है और उसके नए वाहन से 2% अधिक पुराने वाहन पर खर्च किया जाता है। दोनों वाहनों पर कुल वार्षिक व्यय कितना है। व्यय शब्द का अर्थ हम बता चुके हैं क्या होता है, व्यय मीन्स खर्च होता है, खर्च को ही व्यय बोलते हैं। आय मतलब क्या होता है, किसी का इनकम आय होता है, यानी कि किसी का वेतन जो है वो आय हो गया। व्यय मीन्स खर्च होता है और बचत मीन्स क्या होता है, बचत का बचत ही होता है। ठीक है, समझ में आ गया, तीनों शब्द आपको समझ के रखना है और उसको समझना अच्छे तरीके से। तो अभी यहाँ पर देखेंगे कह रहा है कि इसका इतना जो है, यानी कि 3 लाख रुपया आय है किसी का, जो कि सुनैना है, इसका 3 लाख रुपया आय है और कह रहा है इसके पास 2 गाड़ी है, एक गाड़ी पर क्या है 5% ये खर्च करती है एक साल में। यहाँ पर देखिएगा तो वार्षिक का बात किया गया, कहीं पे मासिक का बात नहीं किया गया, तो हम मासिक का कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, लास्ट में भी कुल वार्षिक व्यय ही पूछा गया है। तो 5% जो है पहला गाड़ी पे खर्च कर रही है, फर्स्ट गाड़ी पे, और सेकेंड गाड़ी पे कह रहा है कि नया वाहन रखने पर 5% खर्च किया और पुराना यहाँ पर देखेंगे एक बार अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, नया और पुराना वाहन है, एक नया है एक पुराना है, और कहता है उसका आय का 5% नया वाहन पे, यानी कि नया वाहन पे 5% खर्च करता है और पुराना जो वाहन हो गया उस पर 2% अधिक, यानी कि यहाँ पर ये समझना है लैंग्वेज से कि एक गाड़ी ये है, एक गाड़ी ये है, इसको मानते हैं नया है, ये है पुराना, इस पर 5% खर्च कर रहा है और इस पर 2% अधिक, यानी कि 7% कर रहा है खर्च। ठीक है, यही समझना है आपको, इस पर 5%, इस पर 7%। अभी कह रहा है कि दोनों वाहनों पर कुल वार्षिक व्यय कितना होगा, दोनों वाहनों पर कह रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे समझिए, इसका टोटल वार्षिक व्यय इतना है, आय इतना है, तो या तो आप इसका क्या कर सकते हैं, इसका 3 लाख का 5% निकाल लीजिए, फिर अलग से 3 लाख का 7% निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। सबसे ईजी तरीका यही है, इसका पहले 5% निकालेंगे, फिर इसका 7% निकाल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जो दोनों का जोड़ होगा यानी कि ऐड होगा, वही यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए चीज़ समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56 नंबर, ये थोड़ा एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है 2 संख्याएँ ए और बी एक तीसरी संख्या सी से, अच्छा कह रहा है 2 संख्या ए और बी है, एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है, संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे समझिए। कह रहा है 2 संख्या ए और बी है, एक मानते हैं संख्या ए है और एक संख्या मानते हैं क्या है, बी है। कह रहा है ए और बी एक तीसरी संख्या, तीसरा संख्या भी है सी। ठीक है,
यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा क्या करेगा कि 3 संख्या या 2 संख्या देगा और उसका तुलना एक दूसरे से करेगा। जैसे कि कह रहा है कि ए और बी एक तीसरी संख्या सी से मतलब सी के बारे में, इस ए और बी के बारे में कह रहा है कि ये सी से जो है क्रमशः 15% और 32% कम है। ठीक है, तो ये जिससे तुलना करे उसको सबसे पहले आपको 100 मान लेना है। ठीक है, अच्छा 100 क्यों मानते हैं आपको पता है, क्योंकि 100 जो है संख्या में भी 100 है और प्रतिशत में भी 100 होता है, इसलिए प्रतिशत का तुलना हमेशा 100 से करते हैं, इसलिए इसको 100 मानेंगे। ठीक है, अभी कह रहा है कि सी को मान लिए 100 है, कहता है ए और बी एक तीसरी संख्या सी से 15%, यानी ए के बारे में कह रहा है 15% और बी के बारे में कह रहा है 32% कम है। अच्छा ए 15% कम है, इसका मतलब 100 से 15 यानी कि ये मेरा कितना है 85 है, और बी 32% कम है यानी कि ये मेरा क्या है 68 है। ठीक है, अभी हमको तीनों का मान पता चल गया, ए मेरा 85 है और बी 68 है, और इसी को हम 100 माने तब हमको इसका तीनों का वैल्यू पता चल गया। अभी कह रहा है संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, संख्या बी जो है संख्या ए से तो कितना परसेंट कम है, घटा लीजिए, 68 2 70 हो जाएगा और 15 2 17, 17 कम है किससे, ए से ना, जिससे कहे उसको क्या करते हैं नीचे रखते हैं, 17/85 यहाँ पर क्या करेंगे गुना कर देंगे, 100% निकल जाएगा। तो 17 से 5 बार में कट गया, 5 से 20 बार में, प्रतिशत कितना आ जाएगा 20% कम है, आंसर आ गया। समझ में आ गया किस तरह से बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो यहाँ पर देखेंगे, ये सारा क्वेश्चन देखिए 57 नंबर देखिएगा तो ठीक उसी प्रकार से आपका बनेगा, 57 नंबर देखेंगे तो ठीक उसी प्रकार से बनेगा। उसके बाद आपको 58 देखेंगे, आपको खुद से बनाना है, प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पर आपको ग्रुप में मैसेज कर देना है। ग्रुप में जुड़ने के लिए जो है इसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो चाहें आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे क्वेश्चन 59 नंबर है, इस क्वेश्चन तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन को बस लैंग्वेज को घुमाया गया, लैंग्वेज को ही पकड़ना है। कहता है हेमा नाम की एक लड़की है, उसने अपने वेतन का 15% एक धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करने का फैसला किया। ठीक है, यानी कि कोई हेमा नाम की लड़की है, उसको वेतन मिल रहा है और वो बोलती है कि हम वेतन का 15% एक जो है धर्म में ट्रस्ट में दान करेंगे। ठीक है, दान करने के दिन जब गई तो उसने अपना मन बदल लिया और 4500 रुपया का दान दिया। अच्छा 15% बोला हम अपने वेतन का देंगे, लेकिन फिर उसका मन चेंज हो गया तो वो क्या कि 4500 रुपया दी, लेकिन 4500 के बारे में क्या बोल रहा है ये समझिए, जो उसके द्वारा पहले तय किए गए राशि का 125% है। अच्छा यहाँ पर देखिए किस लैंग्वेज को किस तरह से घुमाया है। कहता है अपना वेतन का 15% देने का निश्चय किया था, लेकिन क्या किया, जब दान देने का टाइम आया, जिस दिन वो दान देने गई तो वो 4500 रुपया दान की, और ये 4500 रुपया जो है उसके द्वारा पहले तय की गई राशि, पहले जो वो देने वाली थी 15%, यानी 15% कुछ ना कुछ रुपया होगा, पता नहीं है कितना रुपया, लेकिन जो भी रुपया था, जो भी राशि था, राशि मीन्स रुपया था, वो उसका 125% अभी दे रही है। ठीक है, उस राशि का 125% दे रही है। जैसे मान लीजिए आप पहले तय किए थे 15% देंगे, 15% का वैल्यू मान लीजिए आप पहले सोचे थे कि कहीं हम 500 रुपया दान करेंगे, अभी आप क्या कर रहे हैं 500 नहीं दान कर रहे हैं, 500 का 125% दान दे रहे हैं। 500 का 125% मतलब 125/100, 200 कटाइएगा तो यहाँ पर क्या होगा 125 गुना 5 525। ठीक है, अभी आप क्या दे रहे हैं, पहले आप 500 रुपया देते तभी आप 525 रुपया दे रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि पहले जो राशि 15% देने का फैसला किया था, लेकिन पता नहीं रुपया कितना था, तो मन बदल के 4500 रुपया दिया। तो हमको ये क्वेश्चन कैसे बनाना समझिए। अब ये कह रहा है कि हेमा का वेतन ज्ञात कीजिए, तो हेमा का वेतन आपको सबसे पहले समझना है पूरा का पूरा 100% होगा। ठीक है, हमको नहीं 100% का वैल्यू चाहिए। अच्छा हम मानते हैं कि 15% वो धर्म में देने वाली थी, लेकिन रुपया कितना वो तो मालूम नहीं, मानते हैं x रुपया दान में देने वाली थी। तो कह रहा है कि पहले वो जो भी देती, यहाँ पर देखिए, जो उसके द्वारा पहले तय किए गए राशि का 125% है, यानी कि पहले जो तय किया गया था राशि उसका हम मानते हैं x है, इसका 125% जो है वो क्या है पता है, वो 4500 रुपया है। यहाँ से समझिए, दान के दिन उसने अपना मन बदल लिया और 4500 रुपये का दान दिया, और यहाँ से चेंज हुआ कि जो उसके द्वारा पहले तय किए गए राशि का 125% है, तो ये 125% क्या है, यही 4500 रुपया जो है उसके द्वारा तय किए गए राशि का 125% है। तो उसका राशि मानते हैं पहले तय किया गया था x, और उसका 125% इतना बराबर क्या है, ये 4500 के। यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 5 से 9 बार में इधर, और ये 4 हो जाएगा यहाँ गुना, यानी कि x का वैल्यू कितना निकल गया 3600, यानी कि पहले वो 3600 रुपया दान करने वाली थी, अभी कितना 4500 रुपया दान की। हमको ये पता चला कि 3600 रुपया दान करने वाली थी, रुपया में पता चल गया कि 3600 और परसेंटेज में पता चल गया 15, यानी कि पहले वो क्या थी 15% दे रही थी, और जो कि 3600 के बराबर है। समझ में आया, हम रुपया निकाल लिए, जो कि परसेंटेज पता था कि वो 15% देने वाली थी, लेकिन अभी वो 4500 रुपया दे रही है। ठीक है, ये 15% क्या 3600 रुपये के बराबर है। यहाँ तक आप समझ में आ गया कि 15% क्या है 3600 रुपया के बराबर है। हमको निकालना कितना है
100% का वैल्यू। तो इसको कटा लीजिए, 3 से 5 बार में कटाएंगे और 3 से 12 बार में। तो यहाँ से निकल गया 5% बराबर 1200। तो हमको निकालना है कितना, हमको निकालना है 100%। तो क्योंकि टोटल पूछ रहा है उसका हेमा का वेतन, तो 100% होगा। इससे कितना गुना, 20 गुना, इधर 20 गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 20 गुना 12 240 00 यानी कि 24,000 रुपये यहाँ है आपका बी नंबर ऑप्शन, 24,000 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। इतनी बार के साथ समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, फिर से एक बार वीडियो को देखिए, अच्छे तरीके से देखिए, फास्ट नहीं बता रहे, इजी तरीके से बता रहे हैं, आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये जो है सब आपको ट्राई करना है, 60 नंबर 61 नंबर ये सब खुद से बन जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है सब में। अगला देखना है आपको 62 नंबर। हम वैसे वैसे क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें कि लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, एक छोटे व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च शामिल है, खरीद 25%, स्टॉल वेतन पे इतना। एक कोई व्यवसाय खोल रहा है, उसमें से क्या है, खरीद पर 25% खर्च कर रहा है, स्टॉल वेतन पर 25% खर्च कर रहा है, रख रखाव पर 50% कर रहा है। यदि कंपनी वेतन पर इतना रुपया खर्च करती है तो रख रखाव पर उसका खर्च क्या है। यहाँ पर एक मिस्टेक क्या किया गया है, वेतन पर कर रहा है 25%, यहाँ पर स्टॉल वेतन लिखा हुआ है, इसी का बात कर रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ वेतन लिख दिया है। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा समझना है अपने तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, स्टॉल वेतन 25%, इसी वेतन का बात कर रहा है कि वेतन पर इतना रुपया खर्च है, यानी कि सीधा सीधा बात है कि 25% स्टॉल वेतन है और रुपया 25% के बराबर कितना हो जाएगा, 2 लाख। 25% बराबर 2 लाख। अब यहाँ से आप चाहें तो 100% निकाल लीजिए, इसका 4 गुना, इसका 4 गुना कीजिएगा तो 8 लाख रुपया, यानी कि पूरा का पूरा उसका 8 लाख रुपया का हो रहा है व्यवसाय। ठीक है, 8 लाख रुपया वो पूरा का पूरा हो रहा है। अब इसमें से क्या करेंगे, जो भी पूछ रहा है, रख रखाव पर खर्च, रख रखाव पर कितना है, 50%, 50% मतलब 8 लाख का आधा। रख रखाव पर पूछ रहा है, रख रखाव पर 50%, 8 लाख टोटल है, उसका 50% क्या हो जाएगा, इसका आधा, ये कि 4 लाख। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन मुझे फास्ट तरीके से बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये सब क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना है, 63 64 सब अपने से बनेगा। अब यहाँ पर आ जाइए आप 65 नंबर पर। ठीक है, चलिए किसी का डाउट भी था, अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। कहता है 60 छात्रों की कक्षा में 60% लड़के हैं, यदि 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल आती है तो उन लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो साइकिल से स्कूल नहीं आती है। एक कक्षा है, यानी कि एक क्लास है, उसमें कितना स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट है 60, उसमें से करा है कि 60% लड़का है। अच्छा, जैसे ही बोला कि 60% लड़का है, 60 छात्र है, उसमें 60% लड़का है, इसका मतलब है कि 40% क्या होगा, लड़की होगा। क्लास में तो लड़का लड़की जाती है ना, तो 60% लड़का है, इसका मतलब 40% लड़की होगी। चलिए निकाल लेते हैं दोनों का संख्या हम। 60 में 60% लड़का, तो 60 में 60%, 60/100 कटा भी सकते हैं, 20 से 3 बार में, 5 बार में, 5 से 12 बार में, 12 गुना 3 36, यानी कि हमको पता चल गया यहाँ से क्या, 60 छात्र में बॉय कितना है, 36। इसका मतलब गर्ल निकालने की ज़रूरत नहीं है, कितना हो जाएगा, 36 4 40 20 60, गर्ल हो गई 24, बॉय हो गया 36, गर्ल हो गई 24। अब देखिए क्या करा है, अब करा है 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल आती है। अच्छा, टोटल लड़की है 24, इसी 24 में से 25%। आपको ये नहीं करना है कि 60 छात्र का 25%, तो 60 तो टोटल छात्र है, उसमें से 60% लड़का है तो 40% लड़की है। ठीक है, 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल आती है, तो इस 24 लड़की का टोटल संख्या कितना हो गया, गर्ल्स का टोटल संख्या हो गया 24, और इसका जो है 25% मतलब 1/4, 4 से 6 बार में कटाएंगे 24, यानी कि 6 लड़की जो है मात्र वो क्या होती है, साइकिल से आती है। ठीक है, 6 लड़की, क्योंकि टोटल लड़की कितना है 24, उसका टोटल लड़की का कहता है 25% लड़की साइकिल से स्कूल आती है। कहता है उन लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो साइकिल से स्कूल नहीं आती है। तो यहाँ पर 6 आ रही है, तो कितना बच गया, 18 नहीं आ रही है, या इसको यहाँ से देखिए, लड़की पता चल गया कितना है, टोटल 24। कहता है उन लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो साइकिल से स्कूल नहीं आती है। 25% लड़की ही आती है ना स्कूल साइकिल से, इसका मतलब 75% नहीं आती है, तो 24 का 75% निकाल लीजिए। 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से 6 बार में, 6 दिया 18, डायरेक्ट आ गया 18 आंसर। समझ में आया कितना ईजी तरीका से बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर। 67 नंबर में देखना है क्या कि मदन के मासिक वेतन में 60 रुपये की वृद्धि करने पर, कोई लड़का है मदन, उसका मासिक वेतन का बात कर रहा है, मासिक और वार्षिक समझा चुके हैं। मासिक वेतन में कहता है 60 रुपये का वृद्धि कर दिया गया, पर ऐसा जब किया गया ना तो कमल के मासिक वेतन का 50% हो जाता है। कहता है जब इसका वेतन में जब 60% वृद्धि हुआ तो समझिए वृद्धि होने के बाद जो भी इसका वेतन हुआ वो कमल के मासिक वेतन का 50% है। मान लीजिए कमल कोई लड़का है दूसरा, लेकिन उसका क्या है वेतन मालूम नहीं है, लेकिन उसका जो 50% होगा वही इसका 60 रुपया बढ़ने के बाद होगा। तो मदन का वर्तमान वेतन कितना है, मदन का वर्तमान वेतन पता कैसे चलेगा हमको, ना तो यहाँ पर हमको कमल का वेतन पता है और ना ही हमको एग्जैक्ट मदन का वेतन पता है, लेकिन ये पता है कि मदन का मासिक वेतन से 60 रुपया की वृद्धि करते हैं,
तो कमल का 50% होता है। आखिर हमको दोनों में से किसी एक का तो पता होगा तभी तो कुछ पता करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ऐसे क्वेश्चन में डाटा अपर्याप्त लगाएंगे, यानी कि डाटा ही मेरे पास नहीं है। या तो एक का पता होना चाहिए था, या तो कमल का पता होना चाहिए था, या तो मदन का पता होना चाहिए था। किसी का पता होता तो हम बना पाते। यहाँ पर क्या है, डाटा अपर्याप्त। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला जो है क्वेश्चन आपका 70 नंबर है। बाकी सारा का सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, स्थिर दिमाग से आप बनाएंगे सब बनेगा। ठीक है, 70 नंबर है। देखिए ये भी एक प्रकार का, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ हम और दिखाना चाहते हैं आपको। यहाँ पर देखिएगा, जैसे आपको ये वाला क्वेश्चन हम बताए थे अभी कि 59 नंबर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, किधर है एक्चुअली। अच्छा, यहाँ पर हम ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि जैसे ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है 57 नंबर। ठीक है, 57 नंबर हम नहीं बताएं आपको, होमवर्क में दिए हैं बनाने के लिए, और यहाँ पर 56 बताए हैं। ठीक है, तो 56 नंबर क्वेश्चन जो है सेम इसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है, और ये CBT 2 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए एक बार हम इसको हिंट करते हैं आप लोग के लिए। आप लोग को बोलिएगा फिर क्या यहाँ पर पॉइंट में आ गया, दिक्कत होगा। एक परीक्षण में A द्वारा प्राप्त अंक B द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक है। ठीक है, और C ने A और B द्वारा प्राप्त अंकों का 85% प्राप्त किया। 3 का बात कर रहा है, A B और C का। चलिए ठीक है, यहाँ पर मानते हैं A है, ये B है, ये C है। कह रहा है कि A द्वारा प्राप्त अंक B द्वारा प्राप्त अंकों से B से 20% अधिक है। A द्वारा प्राप्त अंक जो है, यानी कि A का जो भी प्राप्त हुआ अंक वो B द्वारा प्राप्त अंकों से, यानी कि 20 से तुलना कर रहा है, इसको 100 मान लेंगे। और कह रहा है B से A का 120% अधिक है, तो ये मेरा 120 हो जाएगा। कह रहा है C ने A और B द्वारा प्राप्त कुल अंकों का, यानी कि दोनों को मिला करके जो हुआ कितना हुआ 220। कह रहा है दोनों को मिला करके पूरा प्राप्त कुल अंकों का 85% प्राप्त किया, यानी कि दोनों को मिला के 220 हुआ। इसको 85% क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17/20 हम कटा दिए, तो 20 से कट जाएगा 2 से 11 बार में। यहाँ 17 गुना 11 करेंगे तो कितना होगा, 17 और 17 7 और 8 187 हो जाएगा। यानी कि इसका वैल्यू कितना हो गया, C का 187। अब आपसे जो भी डाटा पूछेगा वो आपसे इजीली बन जाएगा। तीनों का वैल्यू पता हो गया। कह रहा है क्या, A द्वारा प्राप्त अंक C द्वारा प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत कम है। A का जो प्राप्त है इस C से कम है, कितना कम है, तो 67 कम है किससे, C से। 187 गुना 100, बस यहाँ से आपका आ गया आंसर। कुछ भी नहीं है, इसको आपको ट्राई करना। ठीक है, हम हिंट करती हैं, हिंट क्या हम बना ही दिए, आप इसको बनाइएगा। ठीक है, लास्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 70 नंबर, इसको समझने का प्रयास कीजिए। कहता है एक छात्र ने गलती से एक संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुना कर दिया। ठीक है, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे। कहता है कि किसको लड़का है, इसको बोला कि किसी संख्या को, संख्या पता नहीं क्या है, लेकिन जो भी है उसी संख्या को बोला 5/2 से गुना करने के लिए, लेकिन वो क्या कर दिया 2/5 से गुना कर दिया। ठीक है, इसमें गणना में जो है हुआ प्रतिशत वृद्धि कितना है बताना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बोला 5/2 से कर दिया वो 2/5 से, दोनों का अंतर निकाल लीजिए कितना होगा। तो अंतर निकालेंगे तो पहले इसका हो जाएगा क्या 10, और यहाँ 25, और यहाँ माइनस हो जाएगा 4। समझ में आया, कुछ नहीं किए, भिन्न का घटाव किए। 2 से 25 में 4 गया, कितना हो गया 21/10। ठीक है, चलिए ये हो गया, बस हो गया आपका, बन गया। दोनों का अंतर किए 21/10। अब बटे कर देना है क्या, किससे गलती हुआ था, 5/2 के बजाय, यानी कि मेरा रियल क्या है 5/2, रियल जो है उसको नीचे रख देंगे इस तरह से, और गुना कर देंगे 100, यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको इस तरह से गुना करने के लिए हम एक अलग तरीका से आपको बता रहे हैं। मेरा आया था क्या, भिन्न का घटाव किया था तो 21/10। अब कहता है कि रियल क्या था 5/2, तो 5/2 को जब गुना करेंगे तो 5 ऐसे करेंगे, और 2 को जो बटे में है वो ऊपर से जाता है। ठीक है, गुना 100, यहाँ से कहिए 10 × 50, 50 से 2 बार में कट गया, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, यानी कि प्रतिशत त्रुटि कितना हुआ 84। समझ में आया, और फिर से बता रहे हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक संख्या को जो है गलती से 5/2 के बजाय के 2/5 से गुना कर दिया, और गणना में हुई त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए सिंपल सा क्या करेंगे, 5/2 और 2/5 दोनों का क्या करेंगे, भिन्न का घटाव कर लेंगे। भिन्न का घटाव करेंगे, वो करने आपको आता है, 21 आएगा आपका 10। ठीक है, अब कहता है 21/10, ये मेरा त्रुटि हुआ 21/10, और रियल में होना क्या था मेरा 5/2 से गुना करना था, तो कर देते हैं रियल में 5/2 से। ठीक है, 5/2 अगर यहाँ 2 आएगा तो ये ऊपर चले जाता है, ऊपर गुना हो जाता है। ये मेरा भिन्न था, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना किए, 10 से 10 बजे 50, 50 से 2 बार में कट गया, 21 दूनी 42, दूना 84, 84% आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं सब समझ में आ गया होगा। और टोटल आपका 71 क्वेश्चन जो खत्म हो चुका है। यहाँ तक में अगर कोई डाउट आता है आपको फिर से, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं।
टोटल इसमें क्वेश्चन है 167। अगला आपको 71 के बाद जितना भी नेक्स्ट पेज में आपका क्वेश्चन है वो हम आपको होमवर्क के रूप में देंगे, आपको बनाना है। फिर जो इशू होगा यानी कि जो डाउट होगा वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, और आपका 2 से 3 क्लास में पूरा का पूरा परसेंटेज खत्म होने वाला है। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।